फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का। इसमें जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज नंबर 9 है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस के संभवतः 5 क्लास पहले कर चुके हैं। यह आपका छठा क्लास होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 से देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन। क्लास में पूरा बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी हर क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन 12 में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, फिर बोला गया और इसके पार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले बोला गया कि एक भवन है, पहले एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ दूर सीधा, बिल्कुल सीधा बनेगा, ये कुछ दूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है एक आपका केबल टावर लगा हुआ है, टावर खड़ा कर देंगे। भवन का शिखर बताइए, ए बी भवन कर लेते हैं जो कि 7 मीटर है। भवन का शिखर कहाँ है? तो भवन का शिखर कहाँ होगा? ऊपर में। इस भवन के शिखर से आपका जो टावर है उसका शिखर कहाँ है? तो टावर का शिखर यहाँ पे है। इसको ऐसे मिला लीजिए आप। ठीक है, अब ये आधार नीचे में है तो आप यहाँ भी एक आधार कर लीजिए ऐसे डॉट डॉट करके। बिल्कुल सीधा बनेगा डायग्राम, ये भी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ बोला गया कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। फिर कहा गया आपका कि इसी भवन के शिखर से आपका जो टावर है इसका जो पाद बिंदु होगा, टावर का पाद बिंदु कहाँ पे? यहाँ पे है। इसका अवनमन कोण 45 डिग्री, तो इसको आप इससे ऐसे मिला दीजिए और अवनमन कोण कितना हो जाएगा आपका? 45। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ पे सी कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए, यहाँ ई कर दीजिए। और आपको जो निकालना है वो निकालना है टावर की ऊंचाई। क्या बोला गया निकालने के लिए? टावर की ऊंचाई क्या होगी वो हमें मालूम करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए टावर की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए ये जब 7 है, ए बी जब 7 है तो ये भी कितना होगा आपका? 7 मीटर होगा इतना। ठीक है, ये कितना देगा आपका? मान लेते हैं इसको एच मीटर। अब पूरी जो आपकी जो टावर होगी वो क्या होगी? सी से लेके डी तक। सी डी जो होगी वो टावर की टोटल ऊंचाई होगी, यानी कि कुल ऊंचाई होगी सी डी। ठीक है, अब ये 7 क्यों कर दिए? मान लीजिए कि मेरा मान लेते हैं कोई भी हाइट जो है ना वो मान लेते हैं 7 है। यहाँ पे 7 मीटर लंबा हम कोई भी लकड़ी ले लेते हैं और लकड़ी को जाकर दीवार में सटा देंगे, तो वो दीवार की ऊंचाई उतनी जो होगी वो कितनी होगी? 7 मीटर हो जाएगी। उसी तरह से देखिए जब ए बी आपका 7 था तो ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। ऊपर का नहीं मान लें, ऊपर को मान लिए एच मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, मान लेते हैं इसको ऐसे। माना कि आपका क्या है? ए बी एक भवन है। क्या आपका? भवन है, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपको पता है कितना है? तो भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। कितना? 7 मीटर। फिर जो है हम लोग मानते हैं, माना कि आपका जो है सी डी एक टावर है, जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई बराबर, चलिए मान लेते हैं कि टोटल ऊंचाई जो है ना वो m मीटर। कितना मान लेता है? m मीटर। कितना मान लेता है? m मीटर। ठीक है, इसीलिए हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, यानी कि जो ऊपर में होगा, जिसका नाम हो जाएगा CAE। ठीक है, ये आपका कोण बन रहा है तो यहाँ पे लंब का लगा। इसके बीच की दूरी को ले लेते हैं x मीटर, तो ये भी कितना होगा आपका? x होगा, क्योंकि जब ये नीचे में x मीटर है तो ऊपर भी कितना होगा? x मीटर होगा। तो ये लंब है, ये क्या आपका? आधार है। तो 10 फार्मूला होगा। उससे पहले त्रिभुज का नाम लीजिए, त्रिभुज CAE में। किसमें? CAE में कितना होगा आपका? 10 60 डिग्री इक्वल लंब कितना है? तो h है, और आधार कितना आपका? तो x है। ठीक है, CAE दिख रहा है, यहाँ पे एंगल है तो ये आपका लंब का लाएगा, ये आपका आधार का लाएगा। तो 10 लंब और आधार किसका फॉर्म होता है? 10 का होता है। एंगल कितना? 60 डिग्री है, 60 डिग्री डाल देंगे। अब यहाँ 10 60 का कितना होता है? √3 बराबर क्या होगा? h/x हो जाएगा। क्रॉस गुना करोगे तो √3 गुना x इक्वल में h हो जाएगा।
तो x का वैल्यू निकालेंगे तो h बाई कितना होगा आपका √3 हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। कितना करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, यानी कि x का वैल्यू हमें मालूम चल गया h बाई √3। अब क्या करेंगे उसको देखिए, ये आपका अवनवन कोण है। अगर आप अवनवन कोण को उन्नयन कोण कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कोई भी हम एक लाइनिंग ऐसे खींचेंगे तो जितना एंगल यहाँ होगा उतनी एंगल नीचे की ओर होगा। इसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अब देखिए ये लाइनिंग ऐसा ही है, ऊपर में यहाँ 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका नीचे वाला 45 डिग्री होगा। ये बन गया आपका उन्नयन कोण। क्या बन गया, उन्नयन कोण। अभी इस एंगल के हिसाब से त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, देखिए तो ए बी और डी हो जाएगा। अगर आप अवनवन से बनाना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं, अवनवन से, तब भी आपका लंब कितना होगा 7, आधार कितना होगा आपका x होगा। उन्नयन से बनेगा तब भी आपका लंब 7 होगा, आधार कितना होगा 7 होगा। तो अवनवन से हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कर देंगे। फिर आते हैं फिर लेते हैं आपका त्रिभुज ए बी डी। दिखाई पड़ रहा है आपको, ए बी डी दिखाई दे रहा होगा। कहाँ कहाँ पे है, ए बी डी, ये वाला आपका समकोण त्रिभुज जहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब देखिए इसमें क्या मालूम है, ये लंब है और आपका ये आधार है, तो tan का फॉर्मूला लाएगा और आपका हो जाएगा देखिए tan 45 हो जाएगा इक्वल कितना होगा आपका लंब बटा आधार। tan 45 1 हो जाएगा 7 बाई x, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। x का वैल्यू कितना आया 7। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x बराबर h बाई √3 है, तो 7 बराबर h बाई √3 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना करोगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 7√3। कितना होगा आपका 7√3 हो जाएगा h का वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा h जो निकल गया है 7 बाई √3, वो किस कहाँ पे h है आपका, यहाँ पे h है। और टोटल ऊंचाई कितनी है, वो आपका m है, यानी कि m का आने का मतलब c से लेकर d तक। इसीलिए आप लिख सकते हैं फाइनली आंसर में, इसीलिए टावर की कुल ऊंचाई जिसको हम लोग m कहते हैं, m कहेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस में 7। कितना होगा आपका h प्लस में, लिख दीजिए यहाँ पे h प्लस में 7। h का आने का मतलब 7√3 और प्लस में 7 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन है इसमें 7 कॉमन हो जाएगा, तो √3 + 1 यही आपका मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 आंसर हो जाएगा। यही निकल के आ जाएगा आपका टावर की कुल ऊंचाई, क्योंकि टावर जो है आपका वो सी से लेकर डी तक है। 7 यहाँ पहले मालूम चल गया, ऊपर का हिस्सा मालूम नहीं था, बस ऊपर का हिस्सा मालूम करेंगे, उसमें 7 को ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, आपको टावर की कुल ऊंचाई निकल के आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट जिनको करना हो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बस इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा। जब यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए हम यहाँ से साफ कर देते हैं इसको, जस्ट इसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं उसमें क्या करता है। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं पहुंचे होंगे सबको शेयर भी कर देंगे। चलिए, कोई दिक्कत हो आपको क्लास में तो जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर 13 नंबर देखिए आपके सामने होगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको पहले आप ध्यान से देखिएगा। कहा गया समुद्र तल से, समुद्र के किनारे से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। किसी समुद्र के किनारे में एक लाइट हाउस लगी हुई है, उसके ऊपर से हम लोग देखेंगे 2 जहाज को, तो उसका जो अवनवन कोण होगा वो 30 डिग्री और 45 डिग्री होगा। जब भी ऊपर से देखा जाएगा तो कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, और ऊपर बनने वाले कोण को अवनवन कोण कही जाती है। फिर कहा गया यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो बोला गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन तो आपके सामने स्पष्ट होगा। चलिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं। कहा गया समुद्र तल के एक किनारे में जहाज एक लाइट हाउस है,
चलिए हम एक लाइट हाउस यहाँ पे खड़ा कर दिए, देख समझते रहिएगा। लाइट हाउस ये हो गया समुद्र, ठीक है, ये हो गया आपका समुद्र। अब इस समुद्र में दो जहाज हैं, दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका पहला जहाज यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक किनारे पर लाइट हाउस है, समुद्र है, ये समुद्र की कुछ चौड़ाई है, उसमें एक जहाज यहाँ दूसरी जहाज यहाँ एक दूसरे के ठीक पीछे। अब ऊपर से कोई देखा इसको तो ऐसे करके नजर आएगा उसका, तो इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण देखते रहेगा। था यहाँ से ध्यान से भी आप बिल्कुल आप सीधा बनाइएगा, बिल्कुल ये सीधा आप खींचेगा, ठीक है। अब देखिए अवनमन कोण क्या बोला है। तो अवनमन कोण जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसको यहाँ पे एक आधार डालेंगे, आधार, ठीक है, आधार डालेंगे। ये जो एंगल कर चलिए हम रख लेते हैं, पहला अवनमन कोण 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है, और दूसरा अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो देखिए पहला अवनमन कोण ऊपर से देखा जा रहा है, तो ऊपर में एक आधार बना लेंगे सीधा समतल, ऊपर में ही अवनमन कोण डालेंगे, ठीक है। तो अवनमन कोण डालेंगे तो देखिए ये वाला एंगल पहला 30 डिग्री बनाए थे हम, ये आपका 30 है यहाँ पे बनाए ना, 30 यहाँ पे, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इस पार से 30 है। फिर इसका देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो उस पार ना है तो आपका इस पार में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये 45 यहाँ से, यानी कि ऐसे किया हुआ, तो यहाँ से ऊपर आधार कहीं बना उसके साथ है, तो यहाँ इसके साथ जो आधार रहेगा उसके साथ कर देंगे, तो दोनों एंगल का होगा आपस में बराबर होगा। एंगल में आप 45 यहाँ और 30 यहाँ कर दीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है कुछ भी, ठीक है। कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। जबकि लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है, A, B, C, D कर दीजिए। और दोनों जहाज की जो बीच की दूरी है ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पहला जहाज यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे है, तो दोनों जहाज की जो बीच की दूरी होगी वो ये कहलाएगी। तो इसको x कर लीजिए, इसको y कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको y भी कर सकते हैं, इसको x कर सकते हैं। निकालना क्या है आपको, तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपको निकालना है DC, यानी कि दोनों जहाज के बीच की दूरी। और ये जो y निकल के आएगी वो निकल के आएगी लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा लाइट हाउस से दूसरे जहाज की दूरी। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। चलिए यहाँ में मान लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13। मान लीजिए कि माना कि A क्या लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई मालूम है कितना 75 मीटर, ठीक है। फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे, फिर कह सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, देखिए तो आपका x है, x मीटर। पहला जहाज C पे, दूसरा जहाज D पे, तो जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी CD हो जाएगी। इसीलिए आइए यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज की बात की, पहले छोटा त्रिभुज लीजिए, तो पहला छोटा त्रिभुज कौन होगा, ये वाला होगा आपका ABC। क्या होगा आपका ABC, त्रिभुज ABC में, ABC में लीजिएगा तो क्या क्या मालूम है, देखिए अवनमन को भूल जाइए, ऊपर वाले कोण को, अवनमन को हम क्या कर दिए, उन्नयन कर दिए हैं। अब उन्नयन से काम कीजिए, तो यहाँ पे कितना आपका 45 दिख रहा है, तो ये आपका लंब कहलाएगा या आपका आधार कहलाएगा, क्या होगा 10 होगा। तो 10 45 इक्वल हो जाएगा आपका लंब बटा में, सॉरी लंब कितना आपका 75 है, लंब बटा में आधार। ये आप यहाँ पे 30 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा इसका वैल्यू 75 बाई y, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 75, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। फिर जो है आपका वो होगा आपका त्रिभुज पूरा ABD, क्या होगा आपका ABD में, ABD की बात कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये आपका लंब कहलाएगा। इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये पूरा ये लंब कहलाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये आधार का होगा, B से लेकर D तक होगा, यानी कि यहाँ पर होगा आपका 10, कितना होगा 10 30 इक्वल होगा लंब कितना 75, आधार का हो जाएगा आपका x प्लस में y, कितना होगा आपका x प्लस में y हो जाएगा। मान डाल लो तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल हो जाएगा आपका 75 बाई x प्लस में y। ये 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्रॉस गुना करोगे तो होगा आपका x प्लस y इक्वल में 75√3, कितना होगा आपका
75√3 क्रॉस गुना करने पे। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, चूंकि 2 चर मान है तो 2 चर मान में तो आंसर आएगा नहीं, 1 चर मान का तो मान मालूम करना पड़ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए y का मान रखने पर तो x प्लस में y का वैल्यू कितना लगा 75 इक्वल 75√3। 75 को उस पार करोगे तो x इक्वल हो जाएगा 75√3 माइनस हो जाएगा आपका 75 क्योंकि प्लस में है। x इक्वल हो जाएगा 75 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप इसका वैल्यू डाल लीजिए, इसका वैल्यू डाल के फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x आवर 75 इंटू में जाएगा 1.732 माइनस 1 तो दशमलव इतना कर दीजिए। और फिर इसको आप कर सकते हैं 75 गुना में 0.732 x बराबर, फिर गुना करोगे 75 से इसको तो आपका हो जाएगा 54.9। कितना हो जाएगा आपका 54.9 मीटर। जो है आंसर करना आप कर सकते हैं। आंसर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 75 इंटू में √3 माइनस 1, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और या नहीं तो आप √3 का वैल्यू डाल के 1 माइनस करना तो 1 माइनस कर दीजिए, 0.732 हो जाएगा, 1.00 डालें ताकि घटाने में आपको बनेगा, ठीक है। और फिर आप गुना करके फिर आंसर कर सकते हैं। आप आंसर कर दीजिए यहीं पे, इसीलिए आप फाइनली आप लिख दीजिएगा, इसीलिए दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है 54.9 मीटर। या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों जहाज के बीच की दूरी जो होगी वो आपका 75 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि x जो था वो आपका दोनों जहाज के बीच की दूरी हो गया, y जो निकल गया लाइट हाउस से पहले जहाज के बीच की दूरी है जो कि आपका 75 मीटर आ गया। कितना आ गया y का वैल्यू कितना 75, मतलब 75 मीटर। पहला जहाज जो है वो 75 मीटर की दूरी पे है लाइट हाउस से, जबकि दूसरा जहाज जो है पहले जहाज से वो 54.9 मीटर की दूरी पे है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान बस यही देना है, जब भी आपका अवनवन कोण होगा उसको आप उन्नयन कोण में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। जो देखिएगा यहाँ पे आप जैसे बदले हैं वैसे बदल लीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, तो इसको भी हम यहाँ से साफ कर देते हैं। उससे पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम यहाँ से आप साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका साफ। जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। बस एक क्वेश्चन और देखेंगे आज के क्लास में, क्वेश्चन नंबर आपका 14, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी ध्यान से पूरा जरूर समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, देखिएगा तो कहा गया आपका 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। फिर कहता है इसमें किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब ये बताइए, जब आपके पास कोई वस्तु होगा तो आपका इस तरह से आपका नजर होगा, यानी कि कोण ज्यादा होगा। जब आपसे वस्तु दूर चली जाएगी तो आपका नजर सामने बिल्कुल इस तरह से होगा, मतलब आपका कोण का होगा घट जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा बनेगा, ये रहा आपका यहाँ पे लड़की की ऊंचाई। ये एक कोई लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपकी समतल भूमि है और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे कोई गुब्बारा, ये मान लो या ऐसा कि यहाँ पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है, मान लेते हैं पहला गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। इस गुब्बारे से लड़की का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। जैसा ये बना है वैसा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
अब कुछ क्षण के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है ना गुब्बारा पीछे हट जाएगा। मान लेते हैं गुब्बारा अब यहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इससे जो है ना इसका उन्नयन कोण, इसी लड़की का आँख है लड़की का, यहाँ पे वो कितना डिग्री है बोला गया, ये 30 डिग्री है। कितना है? तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो 30 डिग्री होगा। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो ए बी कोई लड़का है लड़की है, और फिर कर सकते हैं सी डी, गुब्बारा पहले गुब्बारे की ऊंचाई है डी ई, दूसरे गुब्बारे की ऊंचाई है एम एन। ठीक है, यही इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, यही इसका डायग्राम हो जाएगा। चूंकि ये ए बी लड़की है, एक आप ये पूरी ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर पूरा ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी है 28.2। जब ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा आपका 1.2 होगा, जिसका आंसर ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी। कितनी जाएगी 87 मीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यही इसका डायग्राम बनकर तैयार होगा। डायग्राम पे हम फिर से चर्चा करते हैं कैसे कैसे हम बना दें डायग्राम। 1.2 मीटर कोई लड़की खड़ी है, उसको खड़ा कर दिए। उसके बाद उसके सामने में कोई गुब्बारा उड़ रही है, मान लेते हैं गुब्बारा यहाँ पे उड़ रही है और उसको देखती है। तो लड़की तो यहाँ से देखेगी नहीं, लड़की तो ऊपर से देखेगी। उसका उन्नयन कोण बोला 60 डिग्री, तो लड़की के आंख को गुब्बारा से मिला दिए। मिला देने को जैसे समतल भूमि नीचे बनाए थे तो आधार ऊपर ही बना लेंगे, चूंकि आंख से वो देख रही है, ऊपर से देख रही है, तो इसको हम आगे की ओर ले आए। ये 60 डिग्री का कोण बनाया, यानी कि आपका CAN जो है जो समकोण त्रिभुज है उसमें 60 डिग्री होगा। जबकि कुछ क्षण के बाद वो जो गुब्बारा पीछे हट जाती है, तो यहाँ आगे गुब्बारा उड़ती है डी पे, और फिर लड़की देखती है तो उसका कोण घट गया, कितना होगा 30 डिग्री। देखिएगा हम इसी के साथ इसके साथ बनाया, इसके साथ नहीं बनाया 30 डिग्री, इसी ये वाली रेखा कर्ण आधार के साथ बनाया। ठीक है, इसके लंब ये होगा और आधार पूरा हो जाएगा, इसीलिए आधार में हम कहेंगे यहाँ पे x, इसको कर देंगे y। और हमको ये बताना है कि गुब्बारा जो है, गुब्बारा तय की गई दूरी, ये जो है आपका गुब्बारा पीछे कितना हटा। पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रही थी, अब गुब्बारा यहाँ आ गया, यानी कि पहले इस पॉइंट से सीधा पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मालूम करना है y का वैल्यू। चलिए इसको मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान से देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। माना कि ए बी कोई लड़की है जिसकी ऊंचाई कितना है, वो आपका हो जाएगा 1.2 मीटर, एवं डी आपका हो जाएगा DC और DE दोनों गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है, जो कितनी है वो आपका 88.2 मीटर है, पूरा ऊंचाई 88.2 मीटर। आप कह सकते हैं यहाँ पे फिर लिख करके कर सकते हैं दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, तो ये जो होगा वो होगा y मीटर। कितना होगा y मीटर, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी y मीटर है। अब पहला गुब्बारा जो लड़की से दूरी पे है वो आपका x मीटर की दूरी पे है लड़की से, जबकि दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है y मीटर है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसीलिए त्रिभुज, छोटा त्रिभुज ले जाए, छोटा त्रिभुज कौन होगा आपका CAN होगा। क्या होगा CAN में, CAN की बात कीजिएगा तो कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, चूंकि यहाँ पहले 60 डिग्री बना है पहला गुब्बारा के लिए 60 डिग्री है। अब यहाँ पे लंब, जब ये 87 है तो ये भी कितना होगा आपका 87 ही होगा। कितना होगा 87। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला tan का होता है, तो tan आपका 60 डिग्री, लंब 87, आधार आपका x। tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, 87 बाई x, तो गुना करोगे तो √3, x बराबर 87, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 87/√3। ठीक है, उसके बाद अगर हर का परिमेयकरण कर दोगे तो आपका कट जाएगा, ये हर का परिमेयकरण कर दो तो x हो जाएगा 87√3/3, 3 से काटोगे तो 3 दूना 6 है ना, और 3 9 27, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 29√3। कितना होगा आपका 29√3, 29√3 आ गया। ये इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। फिर आओ दूसरे त्रिभुज में।
और दूसरा त्रिभुज जो होगा वो बड़ा वाला होगा, वो 30 डिग्री के लिए होगा DAM में, ठीक है, त्रिभुज DAM में, ठीक है, DAM में। अब देखें यहाँ पे DAM या इसको DMA बोलो, ठीक है, DMA, क्योंकि जहां पर समकोण होता है वहां बीच में लिखा जाता है। देखो DAM पर हो या DMA पर हो, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे भी लंब है, लंब यहाँ पे एंगल बना तो ये आपका लंब कहलाएगा, और आधार का कहलाएगा, इसके लिए पूरा होगा, क्योंकि ये वाले लंब के लिए आधार आपका पूरा है, तो tan यहाँ भी होगा, tan 30 डिग्री, लंब 87, जबकि आधार y प्लस एक्स, या आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, लेकिन आधार आपका पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसका वैल्यू डाल दो, √3 1/√3 87 बाई आपका y प्लस एक्स हो जाएगा, क्रॉस गुना करोगे तो y प्लस एक्स बराबर 87√3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से जो आपका x का जो वैल्यू है उसको रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो y प्लस में x का वैल्यू कितना 29√3 है बराबर 87√3। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 87√3 पहले से है, ये जाएगा उस पर 29√3, घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5, 58√3। 58√3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए दोनों गुब्बारे की जो बीच की दूरी है वो आपका कितना हो जाएगा 58√3, जो कि y यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था। इसीलिए कह सकते हैं गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58√3 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा सॉल्व करने वाला नहीं था। जैसे जैसे क्वेश्चन खड़ी है, एक लड़की बना दी है, यहाँ पे गुब्बारा उसके सामने उड़ रही है, उसको देखती है, यहाँ से हम लोग मिला दिए कितने डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे देख रही है, 60 डिग्री बना दिए, उसको नीचे आधार जमीन से सटा दिए, ठीक है, ऊंचाई कर दिए उसकी। उसके बाद दूसरा गुब्बारा उसके पीछे है, पीछे यहाँ लिया है, फिर उसको 30 डिग्री के एंगल पर देख रहे हैं, 30 डिग्री पर देख रही है, फिर उसकी ऊंचाई माप लिए जमीन से, और गुब्बारा की टोटल ऊंचाई आपको 88.2 मीटर है, गुब्बारा की टोटल ऊंचाई जमीन से। अब 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो ऊपर से देख रही है, तो उसका ये कितना हो जाएगा आपका स्पेशल M से लेके E तक कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, चूंकि A से लेके B तक कितना 1.2 है, तो ऊपर कितना बच जाएगा, तो 88.2 में से 1.2 को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 87। अब अगर जोड़ के देख लीजिए 87 और 1.2 कितना हो जाएगा आपका 88.2 पूरा जाएगा ये वाला। उसके बाद छोटा त्रिभुज आपका ये वाला CAN था जो 60 डिग्री था, और बड़ा त्रिभुज DAM था जो कि 30 डिग्री था। इसके लिए आधार x प्लस वाई होगा। उससे पहले हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिए थे 29√3, उसके बाद यहाँ पे x का मान रख दिए, y का वैल्यू निकल के आ गया, और y का जो वैल्यू है वही बताता है कि दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी कितनी है, या उसका आप ऐसे कहिए कि पहले गुब्बारा से जो बाद में गुब्बारा है वो कितना पीछे हटा, मतलब दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी कितनी हुई। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको नोट कर लीजिए नोटबुक में, और उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक, फिर हम लोग 15, 16 क्वेश्चन जो भी है वो अगले क्लास में देखेंगे। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले दिन आगे के क्वेश्चन के साथ।